देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमारा 20 तक का काम हो गया था, मॉडल पेपर 4, ठीक है। 21 से लेके 29 तक के क्वेश्चन थे। इसमें आपका कोई डाउट है शिवम? सर 23 और 24। 3 और 4 देखो। 23, अ मैन, एक आदमी ने बॉट 150 इलेक्ट्रिक बल्ब एट 5 ईच। कितने बल्ब खरीद लिए? 150। और कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए का एक है, 5 रुपीज। 10 ऑफ देम आर स्पॉइल्ड, 10 खराब हो गए, ठीक है, 10 फेंकने पड़ेंगे। एंड अदर वर सोल्ड फॉर 6 ईच। अब जो बचे हैं भाई, 150 टोटल थे, उसमें से 10 खराब हो गए, तो कितने बचे? 140। अब इन 140 की सेलिंग प्राइस जो हमने रखी है वो 6 रुपए रखी है, 6 रुपीज फॉर ईच। तो इसमें गेन और लॉस पूछा है, तो आप टोटल सीपी पता करो पहले। सीपी कितना है? 150 इंटू 5। और एसपी कितना है? 140 इंटू 6। तो बताओ मुझे टोटल सीपी क्या है और टोटल एसपी क्या है, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस आप ही को फाइंड करके बताना है। सर सीपी है 750 एंड एसपी है 840। जी, 750 एंड 840। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट होगा, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करो। सर 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा उसको। परसेंटेज में निकाल के बताओ। सिंपल प्रॉफिट आपने फाइंड कर दिया, कितना? 90 रुपीज। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या सर? प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सर प्रॉफिट परसेंट का, हाँ बोलो। फॉर्मूले तो बिना फॉर्मूले के क्या करोगे भाई तुम? शिवम, यस सर। पढ़ाई नहीं हो रही क्या सही से? जरूरी है। फिर फॉर्मूले आपको याद क्यों नहीं है? ये तो काफी पहले डिस्कस कर लिए थे हमने। भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 90 रुपीज का है, सीपी 750 का है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 25 4 जा 100, यानी कि आपको 12% का प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ? यस
यस सर। इसके बाद 24 समझना है कौन सा? 24 थी। 24 देखो, A and B start cycling toward each other from their respective houses which are 36 किलोमीटर apart. अगर A की स्पीड देखो, समझो ध्यान से, ये दो घर हैं, ये A का घर है और ये दूसरा वाला B का घर है। उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है टोटल? 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है। फिर इसके बाद A की स्पीड कितनी है? A की स्पीड है s इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। B की स्पीड कितनी है? B की है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, A की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। When they will meet each other, वो एक दूसरे से जब एक दूसरे की तरफ को कदम बढ़ाएंगे तो किस टाइम पे मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, when they will meet each other, तो वो एक दूसरे को कब मिलेंगे? ट्राई करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज का ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके लिख लो। आवाज आ रही है? यस सर। जब भी स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, मान लो ये स्पीड x है और ये y है और सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर सेम डायरेक्शन में होगी, आप ट्रेन में बैठे हो कभी शिवम? यस सर, बैठा हूँ। जब आपके साइड से कोई ट्रेन आती है ना, तो वो कैसी, आपको उसकी स्पीड कैसी दिखाई देती है? स्लो या फास्ट? फास्ट। नहीं, मान लो आपकी बराबर बराबर कोई ट्रेन है, थोड़ी आगे पीछे स्पीड है, तो उसकी स्पीड स्लो। स्लो दिखाई देती है। कंपेयर देन जब आपके अपोजिट से ट्रेन आती है, एकदम आगे चली जाती है हवा की तरह। ठीक है, तब तो स्लो दिखाई। हाँ, सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड कम दिखाई देगी, और अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक बिल्कुल ऐसे दिखता है कि बहुत तेज आई है, कम स्पीड में भी फास्ट दिखाई देगी, तो वहां पे स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो स्पीड होगी ना, स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 और 4, ये हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह 36 रखेंगे, स्पीड की जगह 9 रखेंगे, टाइम की जगह t रखेंगे, तो 36/9, यानी कि आंसर आ जाएगा 4 घंटे, 4 आवर। 4 घंटे में वो एक दूसरे को मिलेंगे। ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर 25th। 25th या 6th? सर 5th। अच्छा, क्या दिक्कत आई 25th में? तो थोड़ा पॉइंट से पॉइंट हटाने में आई, पॉइंट सोल्व करने। पॉइंट सोल्व करने में भाई, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए पे 3 साल के लिए इतना है। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, बताओ। सर सिंपल इंटरेस्ट का सर, मतलब सर रेट मल्टीप्लाई टाइम प्लस मल्टीप्लाई PRT/100 याद रखो, बस एक ही, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 47.25 और प्रिंसिपल अमाउंट है 500, और रेट हमें फाइंड करनी है। टाइम 3 साल का है, डिवाइड बाय 100। तो ये देखो, 100 की 2 जीरो ने 500 की 2 जीरो को कैंसिल कर दिया। ठीक है, यस सर। और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15 इंटू R। अब R की वैल्यू निकालने के लिए 47.25 को 15 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे होगा देखो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई कर दो। ये देखो कि क्या ऊपर वाला 3 से डिवाइड हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर सारी डिजिट को आप प्लस करोगे तो 18 आएगा ना। तो 3 का टेबल चलाओ इसमें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, डेसिमल लगाया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और नीचे 3 5 जा 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 1 जा 5 5, यानी कि 3.15। तो रेट कितनी आई? 3.15%। ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन बताऊं? 28। 28। क्या दिक्कत आई 28 में? आपको ट्राई करने पड़ेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ में। 28 करने में किस टाइप की प्रॉब्लम आई? हेलो, हेलो, ट्राई करो 28 को पहले, फिर उसके बाद पूछना। हेलो, भाई कर लिया ट्राई ये? व्हाट शुड बी एडेड टू, अगर मैं कहूं कि व्हाट शुड बी एडेड इन 3 टू गेट 10, तो क्या होगा आंसर? हेलो,
हेलो भाई, क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी एडेड इन 3 टू गेट 10? क्या आंसर होगा? 7. हेलो भाई मुझे 7. आपके, हाँ 7, ठीक है। तो वही तो काम इसमें करना है 28 में। व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें मान लिया हमने कैपिटल ए मान लिया कि ये ऐड करा हमने 15/7 एक्स की पावर 5, 8/9 एक्स की पावर 4, 8/9 एक्स की पावर 4 नेगेटिव में, और एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। तो क्या मिला ऐड करके? ऐड करने के बाद मिला 12/7 एक्स की पावर 5, 8/9 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3। जितना भयंकर ही दिख रहा है ना क्वेश्चन, उतना है नहीं, एक ही वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला उठाओ और उस साइड में शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखना, जो 12 जो लाइक टर्म्स है ना, उनको उनके पास ही लिखेंगे। जैसे 12/7 एक्स की पावर 5 है, और ये 15/7 एक्स की पावर 5 है। इसका साइन कैसा है लेफ्ट हैंड साइड में शिवम? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेगेटिव में चली जाएगी 15/7 एक्स की पावर 5। फिर -8/9 है राइट हैंड साइड में ऑलरेडी, तो वो क्या बन जाएगा? देखो, एक मिनट वेट करना भाई, थोड़ा स्क्रीन को दोबारा एक्टिव कर रहा हूँ। देखो, माइनस ये हो गया 15/7 एक्स की पावर 5। अब -8/9 एक्स की पावर 4 था, और ये वाला जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। फिर एक्स क्यूब था पहले ही, और ये जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 2x था, दूसरा वाला 2x का, ये पॉजिटिव। और इस तरीके से देखो आप, बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो यहाँ पे कैंसिल हो गई है। 5 से 5 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, इससे कैंसिल। तो क्या बचा? 12/7 माइनस 15/7, यानी 12 में से आपको 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा? -3/7 एक्स की पावर 5। ठीक है भाई, और कोई डाउट? नो सर। सारे कर लिए? और सर वैसे कर तो लिए थे सर, आप एक बार में 26 समझा दो। 26 देखो, अ मैन वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2.5 घंटे के लिए, 2 फ्रैक्शन 1/2 आवर, देन राइड ऑन अ साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर फॉर दिस, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखो, आपके पास दो केस हैं। पहले केस में आप पैदल चलते हो, और 2 फ्रैक्शन 1/2 यानी कि 5/2 आवर्स के लिए पैदल चलते हो, कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो देखो, इसमें टाइम का भी कोई महत्व नहीं है, इसको भूल जाओ। एवरेज स्पीड का मतलब है आपको एक स्पीड दे रखी है 6, और दूसरी स्पीड दे रखी है 10, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है ना? एवरेज कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 प्लस 10 को डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 16/2 आ जाएगा 8। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 8। यहाँ टाइम कोई मैटर नहीं करता। यस सर। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर।
चलो, तो ये रहा पूरा। दूसरे वाला इसके बाद नंबर है मॉडल पेपर 5, वो मैं सेंड कर दूंगा, उसको ट्राई करना, और उसमें जो भी डाउट होंगे हम वो बस 5 तक ही करेंगे शिवम, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्कूल की बुक है वो स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर। ठीक है भाई, वो वाला लास्ट होगा। और इसके बाद देखना बहुत सारे टॉपिक आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ओके सर। सर मैं ट्राई करता हूँ तो सर हो जाते हैं। हाँ, अब तो हो जाएंगे, आप 8th क्लास तक के भी कर सकते हो। ओके सर।